जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन का है, चल रहा है हमारा संविधान। इससे पहले अगर आप लोगों का अभी हाल ही में एग्ज़ाम है तो ऑलरेडी पुराने वर्जन बुक का संविधान कंप्लीट है, तो उसको आप देख सकते हैं। ये न्यू एडिशन का बुक है जिसमें पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ था। ये आज दूसरा एक्सरसाइज है, संविधान सभा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लगभग सारे बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। मतलब 1922 ईस्वी में ये किनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका मांग किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मांग कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का मांग किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अंग्रेज के अकॉर्डिंग हमारा संविधान भी बन गया होता। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से इन्होंने मांग किया था मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मीन्स फाइनल जो होता है उसको कहा जाता है मूर्त रूप प्रदान करना। वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये किया गया था 1936 में। कांग्रेस ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय जनता से कब मीन्स प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। उस टाइम में अगर कोई निर्णय लेना होता था उसके लिए मताधिकार का प्रयोग किया जाता था। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि संविधान सभा में जो व्यक्ति चुन के आए थे वो किस आधार पर आए थे? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर आए थे। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये किया गया था क्रिप्स योजना के तहत। क्रिप्स योजना के तहत। क्रिप्स योजना आया कब था? 1942 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स योजना कब आया था? 1942 ईस्वी में। देखो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो सके। आगे प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 1895 में ही सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में ही किया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। अभी गणपति महोत्सव चल रहा होगा, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। साथ ही शिवाजी जयंती या फिर ये जो अभी गणेश चतुर्थी, ये सब किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक ने। तो याद रखिएगा, ये सब फैक्ट भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, भारत की संविधान तथा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये भी याद रखना, कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। और इसी के आधार पर भारत का संविधान सभा गठित किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी?
ये रिपीटेड प्रश्न क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में किया गया था? ये हुआ था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो था कांग्रेस का 1936 ईस्वी में, इसी में पहली बार कांग्रेस मीन्स के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये सदस्य होने थे 389, 389। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? तो इसमें उपरोक्त सभी सही है, यानी कि ब्रिटिश प्रांत से 292 आए थे। ये सब आपको इंडिविजुअल याद रखना होगा कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292। तेसी रियासत से 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि जो संविधान सभा बना था उसमें ब्रिटिश प्रतिनिधि कितने थे ब्रिटिश प्रांत से? तो वो था 292। देसी रियासत से कितने थे? 93। और मुख्य कमिश्नरी से कम पूछा जाता है, पर याद रख लो 4 प्रतिनिधि कहाँ से थे? मुख्य कमिश्नरी से। आंसर यहाँ आपका डी बन रहा था, उपरोक्त सभी सही है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 इसमें से कांग्रेस के थे। 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। जो प्रारंभ में कितना था? 389। टोटल 90 कम हो गया था। संविधान सभा जब पुनर्गठित हो गया में देसी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठन के बाद देसी से प्रारंभ में कितना था? 93, जो 7 बढ़ गया, अब कितना हो गया था? 100। फिर से रिपीट करते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित मतलब स्वतंत्रता के बाद देसी रियासत से कितने प्रतिनिधि थे? सॉरी, ये आंसर सही कर लेना, यहाँ पे 70 होगा। ओके, दोनों में कमी आया था, बुक में आंसर गलत है, ये 100 नहीं होगा, 70 होगा, 70। ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। संविधान सभा पुनर्गठित मीन्स 1947 के बाद देसी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में जहाँ भी पुनर्गठित लिखा गया है तो 1947 के बाद पुनर्गठित हुआ था। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के 229 था। 229 तभी तो होगा। 229 और प्लस 70 अगर ऐड कर दो तो कितना हो गया? 299। टोटल प्रतिनिधि इतना था। ओके, तो टोटल याद रखो और किसी में से एक याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। इसमें अगर 90 ऐड कर दो, क्योंकि 90 प्रतिनिधि क्या हो गया था? हट गया था, तो ये स्टार्टिंग में जितना प्रतिनिधि था वो निकल के आ जाएगा आपका। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा बनाया गया उसमें सदस्यों का निर्वाचन प्रति 10 लाख पे एक था। मतलब 10 लाख को एक लोग प्रतिनिधि कर रहा था। कहाँ पे? संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। प्रत्यक्ष मतलब होता है जनता जिसको डायरेक्ट चुनती है, वो क्या होता है? जैसे भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का मेंबर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष चुनते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर को अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे प्रश्न पे आते हैं, 20 नंबर है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? मतलब सबसे अधिक मेंबर जो है वो संविधान सभा में कहाँ से आया था? तो संयुक्त प्रांत से। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हैदराबाद के निजाम ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर। इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका मुख्य कारण था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान बनाना चाहता था, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ये हुआ था वर्गीय मताधिकार। मताधिकार तो हुआ ही था, फिर जाति धर्म इस सब के आधार पर भी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ताकि सभी के मुद्दों को सही से सुना जा सके और समझा जा सके। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कौन? संविधान सभा के प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा मीन्स जो निर्माण करने वाली सभा थी, वो कहाँ से चुनकर आया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसको जो अभी हमारा भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, वो भी इसी प्रोसेस से चुना जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे हेयर प्रोसेस भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें स्टूडेंट अलग अलग टिक कर देते हैं। अगर भीमराव अंबेडकर देता तो क्योंकि उसको भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, तो उस पर टिक कर देते हैं, पर ऐसे प्रश्न पे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1946 में ये चुनाव खत्म हो गया था। 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और पहला जो मीटिंग था मीन्स पहला जो संविधान बनाने के लिए बैठी थी, वो भी बैठा गया था 9 दिसंबर 1946 को। ओके, और बनकर कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसी में टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। याद रखना यहाँ पे एक चीज़ और, 9 दिसंबर को जो संविधान सभा था, इसका कोई भी अध्यक्ष नहीं था। तत्कालिक तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, फिर 2 दिन के बाद जो मीटिंग होता है 11 दिसंबर को 1946 में ही, उस दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मीन्स परमानेंट डायरेक्टर बना दिया गया। ओके, और ये जब तक संविधान बन के कंप्लीट हुआ तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। आगे प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में ही हुआ, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। अच्छा देखो, एक और सोर्स है आप लोगों के लिए, मीन्स राज्यसभा टीवी करके एक यूट्यूब पे चैनल है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, राज्यसभा टीवी सर्च करना मीन्स यूट्यूब में, और इन तो भारत का संविधान लिखना और फिर राज्यसभा टीवी लिखना। वहाँ पे 20 से 25 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, मीन्स भारत सरकार द्वारा वो संविधान कैसे बन के तैयार हुआ, वो एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप देखना। पूरा मीन्स विजुअल फॉर्म में है, कैसे क्या हुआ सब कुछ उसमें दिखाया गया है। हाँ, थोड़ा उसमें इंग्लिश का यूज किया गया है, पर समझने का प्रयास करना, 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाओगे, तो बहुत कुछ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार देख ही लेना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। प्रत्येक दिन एक वीडियो कम से कम देख लोगे, 30 मिनट का वीडियो है, तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, जरूर देख लेना, सर्च करना आसानी से मिल जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी और राज्यसभा टीवी लिख देना, मिल जाएगा। आगे 31वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले दिन का अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एक दिन का अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि परमानेंट तो वो नहीं बने। परमानेंट अगर रहता, अस्थायी रहता, ओ को हटा देता यहाँ पे,
तब आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आसानी से टिक कर पाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? जहां भी अस्थाई अध्यक्ष हो, कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न है हमारा 36वां। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था के.एम. मुंशी को। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वी.एन. राव को। वी.एन. राव। वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। ओके। संविधान सभा के चुने गए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार पूछा गया प्रश्न है इनका नाम और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम, मीन्स उपाध्यक्ष को लेके। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर क्या बनेगा? एच बेग। एच बेग। जबकि कौन कौन सदस्य था? तो बहुत सदस्य थे इसमें से, जैसे के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी। ओके, ये सब इसके अध्यक्ष थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? टोटल समितियां 13 था। 13। और उस सबका हेड कौन था वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका एक लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे। हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी वो प्रश्न दिया ही होगा। यहाँ इसको मिनट करते हैं। टोटल 39 प्रश्न आज मैंने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज में अभी आपका 30 प्रश्न और बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।